लेकिन आज के टाइम में देखा जाता है कि जितने भी यंग जनरेशन के स्टूडेंट्स होते हैं या पास आउट बच्चे होते हैं, उनसे कहा जाता है कि आप गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कीजिए, एग्ज़ाम्स निकालिए। लेकिन जो स्टार्टअप है उसको लेकर लोग बहुत ज़्यादा डाइसी रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे पास अगर बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है तो हम कोई बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर सकते। और अगर हमने पैसे लगा दिए तो वहाँ पर रिस्क है कि उनका जो है वो लॉस हो सकता है, स्टार्टअप जो है वो फेल हो सकता है। तो ऐसे में किसी भी न्यू फाउंडर को या फिर किसी ऐसे स्टार्टअप आइडिएशन वाले पर्सन को कैसे स्टार्ट करना चाहिए? राइट, तो इसके दो एलिमेंट्स हैं। एक तो ऑलवेज से दैट थोड़ा नेस्ट एग आपके पास होना चाहिए। And we talk about entrepreneurship and we talk about intrapreneurship, right? Entrepreneurship मतलब आप खुद का बिजनेस, खुद की कंपनी अपना स्टार्ट करने वाले हैं, वो एक ऑप्शन है। उसके अंदर दो तीन चीज़ें जो उनको अवेयर रहने चाहिए कि फेलियर रेट विल बी वेरी हाई, राइट? मतलब इनफैक्ट स्टडीज से, एंड दिस वाज एक ऑथर थे एंड ही रोट दिस बुक कॉल्ड ई-मिथ एंड ई-मिथ रिविजिटेड। उन्होंने बताया था कि पहले 5 साल के अंदर 80% कंपनीज जो हैं उनका पॉसिबिलिटी है कि वो बैंकरप्ट हो सकते हैं। एंड ही सेज विद इन द 80% के जो 20% रह जाएंगे, जैसे उसमें से भी 80% जो है वो अगले 5 साल के अंदर फेल हो जाएंगे। सो वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज दैट जस्ट नो दैट इट्स नॉट गोइंग टू बी 100% सक्सेस, राइट? हमारे लाइन के अंदर भी बहुत लोग आए, मतलब उनको लगा कि यार गौरव की गाड़ी तो चल पड़ी है, चलो हम भी ये इसी में कूद जाते हैं, लेकिन उनका सक्सेस नहीं रह पाया। सो जस्ट बी अवेयर दैट यस देयर विल बी फेलियर, बी अवेयर दैट यू विल नीड सम काइंड ऑफ कैपिटल। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने फर्स्ट ओवर से गाड़ी अपना भागेगी एंड यू विल एंड अप मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। सो बी रेडी फॉर फेलियर, दैट्स वन एस्पेक्ट।